हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी कि साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करने जा रहा हूं 15 से लेकर के 22 अक्टूबर तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशियों पर यानी मून साइंस पर आधारित है। आपको आपका मून साइन यानी चंद्र राशि अगर नहीं पता है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, इसका कोई चार्ज नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आपकी जो चंद्र राशि है आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 15 अक्टूबर का जो दिन है ये आगे बढ़कर एक नई ऊंचाई को टच करने की कोशिश करने, नई ऊंचाई को छूने की कोशिश करने के लिए बहुत बढ़िया है। इस दिन अगर आप अपने प्रयासों में एक तेज़ी ले आते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। बस ध्यान क्या रखना है कि आपके अगल बगल आस पड़ोस में या आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनका जो आपके प्रति व्यवहार है, उनका जो नज़रिया आपके प्रति है वो किसी भी वजह से आपके लिए गतिरोध ना बनने पावे। आपको ये ध्यान रखना होगा। बाकी ये दिन ठीक है, आप किसी नए काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं या एक चुनौती भरा कार्य हाथ में ले सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। चीज़ें आपके पक्ष में दिख रही हैं और आपके अपने क्षमता के, आपकी कैपेबिलिटी के बेसिस पर और आपके संकल्प के बेसिस पर आपको रिज़ल्ट भी उतना ही अकॉर्डिंगली बढ़िया मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। 16 अक्टूबर का जो दिन है ये आगे बढ़ कर के एक नए काम को शुरू करने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, आपको नहीं रास्ते मिल रहे थे, आप उस सिचुएशन से निकलना चाहते थे, उसके लिए ये दिन हेल्प कर देगा। आप अपने आप में लो फील कर रहे होते हैं तो फिर उससे भी ये दिन आपको ओवरकम करा देगा, मोटिवेशन ला देगा और आगे बढ़कर सफलता अर्जित करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा, इंस्पिरेशन और पर्याप्त एनर्जी आपको दे देगा। इस दिन आप एक तरीके से किसी ऐसे नए कार्य के मान के चलें प्रथम पायदान या द्वितीय पायदान पर हो सकते हैं, जहां से आगे बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बनेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपका अपने ऊपर जितना कॉन्फिडेंस रहेगा उतना ही आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और साथ ही साथ में आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंगली तोड़ते मरोड़ते मैनेज करते हुए आगे बढ़ें, इसके लिए ये दिन पूरा सपोर्ट करता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। 17 अक्टूबर का जो दिन है ये एक ऐसा दिन है जो अच्छा जी, देखिए इस दिन में अच्छी चीज़ें भी हैं और समस्या भी हैं। पहले समस्या को समझ लें। समस्या ये है कि आपका बड़बोलापन, आपका दिखावा करने वाली प्रवृत्ति, आपका ज़रूरत से ज़्यादा खुद को एक्सपेंशन देने की प्रवृत्ति नुकसानदेह होगी। इसलिए शांत रहें, अपने आप में रहें। और अच्छी चीज़ ये है कि इस दिन आप एक योजना बना सकते हैं, आने वाले समय में चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। देखिए किसी चीज़ को ईगो पर नहीं लेना है इस दिन, इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई आपने प्लान किया था, किसी वजह से डिले हो जाता है तो परेशान नहीं होना है। किसी को आपने कोई वादा किया था कि चलो जी हम इस दिन यानी कि 17 तारीख को हम फलाना काम आपका कर देंगे, वो नहीं हो पाता तो अब ऐसा नहीं भाग जाइए, उसको बता दीजिए कि भाई कुछ सिचुएशन ऐसी कि ये नहीं हो सकता तो मुझे एक दिन का और समय चाहिए। कुल मिलाकर आपका अपना मोटिवेशन और अपना कॉन्फिडेंस जितना रहेगा और दिखावे की प्रवृत्ति से जितना बचे रहेंगे, ये दिन उतना सपोर्टिव रहेगा। ये दिन अच्छा भी है और बुरा भी है, बट ये डिपेंड करता है कि आप इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। जैसे रिलेशन, एजुकेशन, दोनों मामलों में ये दिन अच्छा है, लेकिन चूंकि आपको लोग प्रभावित कर सकते हैं और आप ईगो में आकर के उल्टी सीधी हरकतें कर सकते हैं, इसलिए सोशल इमेज के मामले में आपको सावधान रहना पड़ेगा।
18 अक्टूबर का जो दिन है ये आपको आगे बढ़ कर के उन सिचुएशंस को जो आप अपने पक्ष में नहीं देखते हैं को मोड़ करके अपने पक्ष में लाने की क्षमता प्रदान कर देगा। तो इसलिए ये दिन बहुत अच्छा है। आप सिचुएशन को मैनेज करने में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति या एक मेंटेलिटी को ले लेंगे और इस मेंटेलिटी की वजह से चीज़ें आपके अनुसार मुड़ती चली जाएंगी। आप अपनी क्षमता से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने की कंडीशन में भी रहेंगे, जो आपके लिए बिल्कुल अच्छी बात है। हालांकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपको अपने पुरुषार्थ पर यानी अपने कर्म पर काफ़ी बिलीव करना होगा। आप अपनी आदतों को भी बदलने की प्रक्रिया इस दिन अगर शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 18 तारीख बढ़िया है। 19 अक्टूबर का जो दिन है ये कहता है कि आप इस दिन काफ़ी अजीब सा व्यवहार कर सकते हैं। आपके व्यवहार में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लोगों को परिलक्षित हो जाएगा, दिख जाएगा, और वो ये होगा कि आप ऊपर से तो शांत रहेंगे लेकिन अंदर से आप धधक रहे होंगे, काफ़ी नाराज़ या गुस्से में या एग्रेशन में आ सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको शो आउट ना होने पावे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका एग्रेशन, आपका गुस्सा, आपका क्रोध अगर शो आउट होता है तो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने गुस्से, अपने क्रोध को केवल मैनेज कर ले जाते हैं या नहीं दिखाते हैं तो आप दूसरों को मैनिपुलेट करने में कामयाब होंगे। लोग आपके बारे में अच्छा और बुरा आपकी बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पर निर्धारित कर लेंगे इस दिन, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप अपने आप को टारगेट कर रहे हैं उसमें आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। कुछ एक मामले में लोगों के द्वारा सहयोग लेकर सफल होना चाहते हैं तो उसमें भी यह दिन सहयोग देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इनमें से एजुकेशन और सोशल इमेज में दिन बढ़िया है। रिलेशन के मामले में थोड़ा सा मतलब मानकर चलें कि 40% का लैक बनाता है, 60% ही सपोर्ट दे पा रहा है। 20 अक्टूबर का जो दिन है ये एक परिवर्तन को दिखाता है। किसी सिचुएशन का एकदम से यू टर्न ले लेना, किसी पर्सन का आपके बारे में या आपके लिए जिस प्रकार का उसका सहयोग है उसमें पूरा यू टर्न हो जाना इस दिन की आप क्या कहें खासियत या चलिए खासियत रहेगी। तो ये दिन एक परिवर्तन को दिखाता तो है, लेकिन ये परिवर्तन आपके भले के लिए है। शुरुआत में आपको हो सकता है थोड़ी तकलीफ़ हो या परेशानी हो या आपको थोड़ा अनकंफर्टेबलनेस हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये परिवर्तन होगा। चीज़ें आपके अनुसार नहीं बदलेंगी लेकिन आप सिचुएशन को अपने अनुसार मोड़ पाएँ, इसकी एक तरह की समझे तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। अचानक से अपने आप से सब कुछ नहीं बदलेगा, बट ऐसा मौका मिलेगा कि आप सिचुएशन को मोड़ने और उसको मोड़कर अपने फेवर में लाने में कामयाब हो जाएं। एजुकेशन के मामले में दिन अच्छा है, काफ़ी रिलीजियस भी रहेगा, आपका ईश्वर की भक्ति की ओर भी रुझान रहेगा। बाकी चीज़ें ठीक दिख रही हैं, शत्रुओं का कोई नुकसान नहीं है। एजुकेशन के बाद में रिलेशन के मामले में दिन बहुत बढ़िया है और सोशल इमेज के मामले में भी ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं 21 तारीख की। 21 अक्टूबर का जो दिन है ये, हाँ जी, ये कहता है कि अगर आप बस इंतज़ार करते रह जाएंगे तो सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए सिर्फ इंतज़ार मत करिए, जो करना है वो करिए। कई बार आप निराशा और आशा के बीच में एक ऐसे भंवर जाल बना करके झूलना शुरू कर देते हैं, डूबना शुरू कर देते हैं, जहाँ से निकलना नितांत आसान था, लेकिन इसे आसान ना बना करके इसमें कॉम्प्लिकेशन आप खुद ऐड करें तो फिर ये आपकी गलती है, इसको ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आपको उम्मीद के मुताबिक सफलता तब मिलेगी जब आप उम्मीद करेंगे कि आपको सफलता मिल जाए, वरना आप ध्यान देंगे तो फिर आप पाएंगे कि 21 तारीख को आपका ब्रेन बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की ओर अट्रैक्ट हो गया है और दिमाग में सारा टाइम नकारात्मक विचार आते रहेंगे। आपको उसे जानबूझकर पलटना है और पॉजिटिव थिंकिंग्स में बदलना है। इस चीज़ के अलावा दिन अच्छा है, किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। रिलेशन और एजुकेशन में दिन अच्छा है, सोशल इमेज पर आप थोड़ा ध्यान दें। 22 तारीख बहुत बढ़िया है, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में बढ़िया बना हुआ है। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसे पर्सन के तौर पे विकसित करने में कामयाब हो पाएंगे जिस पर्सन का जुड़ाव अपनी ज़मीन से है। जैसे कहते हैं ना, ज़मीन से जुड़े हुए लोग। तो कुल मिलाकर आप धरातल पर पैर रख करके ऊपर उठने की कोशिश करेंगे और जिसमें ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। आपको चाहिए कि इस दिन आप सिचुएशन को अपने समझ के हिसाब से मोड़ें और कुछ एक मामलों में ये समझने और ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें कि सिचुएशन आपसे क्या करवाना चाहती है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि परिस्थितियाँ हमसे क्या चाहती हैं, उसे भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी। परिवार को लेकर के
आपके विचार या आपके कार्य बहुत अच्छे रहेंगे। किसी प्रकार की समस्या फैमिली को लेकर नहीं दिखती है। आर्थिक मामलों में सिचुएशन थोड़ी सी टाइट हो सकती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में रहेगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे होंगे, उनके भविष्यगामी परिणाम भी होंगे। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 22 तारीख बढ़िया बना है। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल। 15 से 22 अक्टूबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 15 अक्टूबर का जो दिन है, आर्थिक मामलों में थोड़ा समझदारी और सावधानी से दिन को इस्तेमाल करने का है। लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं और लोग आपको बुद्धू बनाने की कोशिश कर सकते हैं पैसों के मामले में, रुपए पैसे या लेन देन के मामले में। तो इसमें ध्यान रखना है। मतलब जब आप, ऐसा ज़रूरी नहीं पैसे का ही मामला है, किसी भी लेन देन की डीलिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। थोड़े कंजूस रहेंगे इस दिन आप, तो ये अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। और कुछ एक मामलों में आप थोड़ा उदासीन हो सकते हैं। मीन्स जैसे कोई सिचुएशन आ गई और आपको लगा कि अच्छा इसमें कुछ काम करना चाहिए, लेकिन फिर आपको लगेगा सडनली कि चलो छोड़ो, जाने दो, बाद में देखा जाएगा। तो वो वाली सिचुएशन उदासीन हो गई। बाकी रोज़मर्रा के कार्यों में सफल होंगे आप। अपने काम से काम रहें इस दिन तो ज़्यादा अच्छा होगा। बेवजह के मामले, दूसरों के मामले और जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं उड़ता तीर, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहें। ये सब उड़ता तीर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दिन 60% का सपोर्ट देता है रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में। 16 अक्टूबर का जो दिन है, ये कहता है कि इस दिन आप अपने आप को जितना समझने का प्रयास करेंगे, चीज़ें उतनी बेहतर होती जाएंगी। आप अपने एक्शंस, रिएक्शंस, बॉडी लैंग्वेज, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी सोच को मतलब एक सही दिशा आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, या इस विषय पर ऐसे ही प्लान करना है, ऐसे काम करना है या नहीं करना है, इस पर सोचें। और जब आप इस तरह से थिंकिंग करेंगे तो आपको हर बार आइडियाज़ मिल जाएंगे कि क्या करना है। इन चीज़ों के अलावा ईश्वर की मदद से सिचुएशनली बहुत सारे कार्य आपके एक तरह से कहें तो सीधी रेखा में आ जाएंगे कि बस अब आप इनको निपटाते चले जाएं। ईश्वर निपटा के नहीं देंगे, बट वो अलाइन कर देंगे और आपका अपने ऊपर काफ़ी अच्छा नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी कुछ बेहतर कर पाएंगे। इस दिन आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सफलता मिलेगी। अब लेते हैं 17 तारीख। 17 अक्टूबर का जो दिन है, ये किसी एक बड़ी गहरी एक ऐसी सिचुएशन जिससे आप अपने आप को बाहर निकाल ले जाना चाहते थे के क्लोज़ होने की इन्फॉर्मेशन देता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए सावधान रहें। दूसरे लोग आपको क्रश करने की कोशिश कर सकते हैं कुछ एक मामलों में, तो उसमें भी आपको सावधान रहना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय भी गलत हो सकते हैं, इसलिए होशियार रहना है। ये जो दिन है आपके लिए अच्छा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, किसी भी मामले में ये बढ़िया सपोर्ट नहीं दे रहा है। सपोर्ट लेवल 0 के करीब जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने विचार दूसरों को ना बताएं, अपनी योजनाएं दूसरों को ना बताएं और इस दिन भविष्य की योजनाएं ना बताएं। बस आपके जो रोज़मर्रा के कार्य हैं उसे ही कंप्लीट करने की कोशिश करें, इतना ही काफ़ी रहेगा। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 अक्टूबर का जो दिन है, ये कहता है कि ट्रायंगुलर सिचुएशन में चीज़ें आपके फेवर में मुड़ सकती हैं। अगर आप चाहें तो लोगों की मदद आपको मिल सकती है। लोग मदद करने की पेशकश भी कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो मदद ले लीजिए, छोड़िए मत। आपके अंदर कुछ क्रिएटिव करने की एक लालसा जन्मेगी, या आप कुछ क्रिएटिविटी में करना चाहेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी का लोग एक तरह से सपोर्ट करें या विरोध करें या हूट करें। आपको हर चीज़ को इग्नोर करना और बस अपने आप में लगे रहना है। आप जितना ज़्यादा स्वयं में इन्वॉल्व होकर अपनी चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास करते रहेंगे, उतना सफलता आपको मिलेगी। ये दिन इसी प्रकार से चलेगा। हालांकि इस दिन का जो सपोर्ट सिस्टम है वो 30% से लेकर 70% के बीच में रहने वाला है। 19 अक्टूबर का जो दिन है,
ये कहता है कि इस दिन आपके द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों को आप स्वयं ही पोस्टपोन कर देंगे, अथवा कुछ एक कार्य आपके जो होने वाले थे वो ना हो करके डिलेड हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो आपको पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। थोड़े समय बाद ये चीज़ें रिवाइव होंगी और तब आपका कार्य हो जाएगा। आप इस दिन थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह पर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। आप दिखावे की चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी कतई भी अच्छा नहीं है। और इस दिन आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। आप सिचुएशन को अपने हिसाब से अगर नहीं मोड़ पा रहे हैं 19 तारीख को, तो सिचुएशन को अभी एज इट इज़ जाने देना है। आगे आने वाले समय में आपको मौका मिलेगा। बाकी डेली रूटीन पर बने रहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 20 तारीख एक ऐसा दिन है जो एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जहां आप अपनी गलती का नुकसान स्वयं ही उठा पाएंगे। और चूंकि गलती आपने करी है तो नुकसान आपको हो रहा है, लेकिन इसका जो आउटकम है, यानी नुकसान होने और गलती होने के बाद का, वो फेवरेबल नहीं दिखता। इसलिए 2-3 चीज़ों में ध्यान रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, और सिचुएशन को ज़रा लिमिटेड में ही समेटने की कोशिश करनी है। बहुत एक्सपेंशन में चीज़ों को लेकर के नहीं जाना है। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो शब्दों को कम रखिए। 10 लाइन की बातचीत को 4 लाइन में समेटने की कोशिश करिए। ये दिन आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अदरवाइज़ में ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है। 20% का सपोर्ट इस दिन दिखता है। उसका रीज़न ये है कि आप अपने सामने की अपॉर्चुनिटी को मेसी सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका माइंडसेट इस तरह से थोड़ा सा भ्रमित हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 21 अक्टूबर का जो दिन है, आगे बढ़ कर के सफलता अर्जित करने का है। जिस भी प्रकार से आप सिचुएशन को मोड़ना चाहेंगे, ये सिचुएशन आपके हिसाब से मोड़ेगी। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है 21 तारीख आपके लिए। और 21 तारीख को आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का आपके जीवन पर और आपके भविष्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिसका आप लाभ उठा पाएंगे आने वाले समय में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 21 तारीख बढ़िया है। 22 अक्टूबर का दिन अच्छा नहीं है। टावर सिचुएशन है, इसलिए इस दिन पीछे हटें। किसी भी नए काम को ना शुरू करें। ईश्वर को ना कोसें, ईश्वर को बल्कि धन्यवाद दें, अच्छे या बुरे दोनों के लिए, कि वे जो आपके जीवन में दे रहे हैं, डाल रहे हैं, वो सब आपको स्वीकार है। अपनी ग्रहता दिखा दें। और अगर कुछ बना बनाया काम बिगड़ रहा है बुरी तरह से, जिसे आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आपको सिर्फ अपने आप को मैनेज करना है कि जो कुछ भी हो रहा है, इसके बाद एक बेहतर भविष्य मेरा इंतज़ार कर रहा है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आपको लगता है कि आपकी गलतियों के लिए ईश्वर द्वारा पनिशमेंट आ रही है, तो फिर ईश्वर की शरण में जाएं। गलतियों के लिए क्षमा याचना भी करना है, एक्सेप्टेंस भी करना है। आपको नहीं याद कौन सी गलतियां हैं तो भी एक्सेप्टेंस कर लीजिए कि ईश्वर, आपकी दृष्टि से अगर कोई गलती मैंने करी हो तो मुझे स्वीकार है, सज़ा भी मुझे स्वीकार है। आपके इतना करने मात्र से वो टावर सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल होती चली जाएगी। इस दिन किसी नए काम को ना शुरू करें और नए मित्र ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बढ़िया बना हुआ है। तो वृषभ राशि यानी कि टॉरस, ये था आपका राशिफल 15 से 22 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 15 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है, ये आपको थोड़ी दुविधाजनक स्थिति का सामना कराएगा। मन आपका थोड़ा सा अजीब रहेगा। आप अपने मन को कंट्रोल करें इस दिन। देखिए, 2 अलग अलग हिस्सों में इस दिन को डिवाइड करते हैं, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। जो आपके डेली रूटीन के वर्क हैं, रोज़मर्रा के काम हैं, उसको करिए। उसको करने में भी मन थोड़ा सा उचाट होगा, भटकेगा, लेकिन अगर आप मन को लगा लेंगे तो फिर रोज़मर्रा के कार्य आप कर पाएंगे। और उसके अलावा जो आप एडिशनल कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो अचीव करने के लिए आपको पहले अपने मन को स्ट्रांग करना होगा। अगर आप अपने मन को स्ट्रांग नहीं कर पाए तो आपकी विल पावर आपको नहीं मिलेगी, और विल पावर नहीं मिली तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे। तो बस यही इस दिन का पूरा सारांश है, समझ लीजिए। बाकी ये दिन अप्रॉक्सीमेटली 60% का सपोर्ट देगा लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में। अब लेते हैं 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है, ये आपको एक ऐसी स्थिति में लेकर के आएगा जिस स्थिति के लिए एक्चुअली
आप खुद उत्तरदायी हैं, खुद जिम्मेदार हैं। यहाँ पर जो कंडीशन आप फेस करेंगे 16, इसको अलग तरह से समझें। 16 तारीख को एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ आप अपने आप को बंधा हुआ या फंसा हुआ महसूस करेंगे किसी एक मामले में, और उस मामले में आपके फंसे या बंधे होने की जो सिचुएशन है उसको क्रिएट करने वाले क्रिएटर आप हैं। इसलिए निकलने का रास्ता आपको खुद में खोजना है, कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता। क्लियर। इसके अलावा अगला, लोगों पर ज़्यादा भरोसा ना करें, धोखा मिलने की संभावना है। लेन देन के मामले, प्रॉपर्टी के रिलेटेड मामले, बड़े रुपए पैसे के मामलों में भी सावधानी बरतें, और डायरेक्टली किसी से ना उलझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काम से काम रहें और अपने जो आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं बस उसी पर फोकस बनाए रखें। कुछ एडिशनल लेकर के ना आएँ, कोई नई योजना, नई तरकीब पर काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 20-25% का सपोर्ट दे रहा है बस। 17 अक्टूबर का जो दिन है ये कहता है कि सिचुएशन जो आपकी 16 तारीख को थोड़ी सी अव्यवस्थित हो गई थी वो वापस रीबैलेंस हो जाएगी 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी और आप उनकी कृपा से कई सारे मामलों में सिचुएशन को अपने फेवर में मुड़ता हुआ देखेंगे, जिसका आपको लाभ उठाना है अगर आप उठा पाए तो। और बाकी ये दिन अच्छा है, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास इस दिन में नहीं दिखता। आप बस अपने काम से काम रहें, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के मामलों में ना पड़ें तो अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन अप्रॉक्सीमेटली 75% से ज़्यादा का सपोर्ट दे रहा है। मिथुन राशि आपके लिए 18 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये पहले अपने काम को करना और बाद में दूसरों की मदद करने वाली मेंटेलिटी को एक्वायर करने वाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो बाधाएं आपको इस दिन मिलेंगी, दिखेंगी, उस तरह की मिलती जुलती बाधाओं या समस्याओं का आपने पहले भी कई बारी सामना किया है, तो इस बार भी पैनिक होना नहीं है, आप आसानी से सिचुएशन को निकाल ले जाएंगे। और लोग आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो अच्छी या बुरी के श्रेणी में आएंगी। आपको उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस अपने काम से काम बने रहना है। अच्छी बातों पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो नुकसान ये होगा कि आप इमोशनली मेल्ट डाउन हो जाएंगे और आपका इमोशनल यूज कर लिया जाएगा, तो आपको वो फ़ायदा नहीं देगा। और अगर आप उनकी बातों को निगेटिव ले लेते हैं, यानी नकारात्मक बातों को सुनते चले जाते हैं, तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 35% का सपोर्ट दिखता है। 19 अक्टूबर का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में असुविधाजनक स्थिति का सामना करने की कंडीशन को दिखाता है और बताता है कि जो भी ऐसे मामले जहां पर आप और आपके पार्टनर, अब वो लव पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर के बीच की डीलिंग का मामला है, वहां पर वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है 19 तारीख को। इस वैचारिक मतभेद के चलते आपको थोड़ा सावधान रहना होगा और उसकी बात को पहले ऑब्जर्व करना होगा, फिर अपनी ओपिनियन देनी होगी, वरना क्लैश हो जाएगा। इन चीज़ों के अलावा आप नॉर्मली अपने जो आपके काम हैं, जो आपने विचार किया है, प्लान किया है, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहें। असफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने अपने विचारों में तो नहीं, लेकिन हाँ आपके प्लान में अगर आपने परिवर्तन कर दिया 19 तारीख को, तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर वोलाटाइल यानी कि थोड़ा सा अप डाउन वाले सपोर्ट देता है, जिसमें 20% से 50% तक सपोर्ट खींचेगा। 20 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। सिचुएशन फिर से आपको सपोर्ट तो करेगी, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इस सिचुएशन के सपोर्ट को लेने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा। मानसिक तौर पर अगर आप ग्राह्य करने की यानी कि एक्वायर करने की पोजीशन में होंगे, एक्सेप्टेंस आपका अच्छा होगा, तो आप सिचुएशन को मैनेज कर ले जाएंगे। सिचुएशन में जो पॉजिटिविटी है उसको एक्सेप्ट करके बेनिफिट निकाल लेंगे। और अगर मन पर आपके कंट्रोल आपका नहीं है तो सिचुएशन कितनी भी पॉजिटिव हो, आपका दिमाग उसमें नेगेटिविटी ढूंढ लाएगा और आप उस नेगेटिविटी के चलते सिचुएशंस में बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। इसका ध्यान रखें। अगर आपको इस दिन किसी सिचुएशन की वजह से किसी पर्सन से डर लगता है, घबराहट होती है, तो आप ध्यान दें और देखें कि क्या डायरेक्ट सामना हो रहा है या सिचुएशनली आपको नुकसान होने की संभावना है। अगर डायरेक्ट सामना है तो फिर हट जाएं, और अगर सिचुएशनली नुकसान होने की संभावना है तो डरना नहीं है, सीधे आगे बढ़िए, अपना काम करिए और आपको सफलता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन हालांकि देगा तो 90% का सपोर्ट,
लेकिन ये आपकी मेंटली स्टेटस पे डिपेंड करता है कि आप उस सपोर्ट को खींच पाते हैं या नहीं। 21 अक्टूबर का जो दिन रहेगा ये आपको प्रॉस्पेरिटी की ओर धकेल सकता है। धकेलने का मतलब हुआ कि पुश आउट करेगा आपको, आप चाहें या ना चाहें। लेकिन यहाँ पर जब प्रॉस्पेरिटी की ओर धकेलेगा तो जैसा कि सिंपल सी बात है, आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान होने की पॉसिबिलिटी है और रुके हुए पैसे के आने की संभावना है और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो इसकी पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन आपको एक्सेप्ट करना होगा इन सिचुएशंस को, क्योंकि अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं लाते अपने मन में तो ये पॉजिटिव परिस्थितियाँ होने के बावजूद बदल जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि आप एक नेगेटिविटी को आकर्षित कर ले जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरों के बारे में परसेप्शन नहीं बनाना, किसी को जज मत करिए और दूसरों के बारे में आपकी राय किसी को मत बताइए कि आप क्या सोचते हैं। इस दिन आप एक प्रकार से अपने आप को खुद के कार्यों के लिए खुद को सलाह दें, यानी अपने विचारों से आच्छादित रहें और अपने विचारों को स्वयं में ही समेट करके अपनी राह निकालने का प्रयास करें। आपको राह भी मिल जाएगी, सिचुएशन भी आपके पक्ष में रहेगी, चीज़ें ठीक दिख रही हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 90% का प्लस यानी पॉजिटिव सपोर्ट बना है। 22 अक्टूबर का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में लाता है और साथ ही साथ में एक सेलिब्रेशन वाली स्थिति को दर्शाता है। रिलेशनशिप चाहे जिस प्रकार के हों, लव रिलेशन हो, मैरिड कपल हो, अनमैरिड हो, मित्रवत संबंध हो या व्यापारिक संबंध हो, सभी में इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। आपका इमोशन इस दिन थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, इसलिए ना इमोशनल डिसीजन लेना है, ना ही इमोशनल होकर कोई प्रॉमिस इत्यादि करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस दिन आप इस दिन को एंजॉय करें, खुश रहें, अपने आप को खुश रखें, क्योंकि समस्याएं तो जीवन में रहती हैं, वो फिर कभी देख लिया जाएगा। तो इस दिन को एंजॉय करें और जिस तरह से जब भी आपको इस दिन अपॉर्चुनिटी मिलती है सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ने की, तो उसे यूटिलाइज़ करना मत भूलिएगा, वरना सिचुएशन या समझे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। बाकी ये दिन ठीक है, लगभग 70% से 100% का सपोर्ट दिखाता है लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 22 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 15 अक्टूबर का जो दिन है ये सिचुएशन को आपके फेवर में मोड़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से परिस्थितियां आपको सपोर्ट करेंगी और आपको इन परिस्थितियों का लाभ उठाना है, अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट उठाना है, वरना ये मिस आउट हो जाएंगी। इस दिन आप भविष्य के प्रति जो योजनाएं बनाएंगे उसका आपको लाभ मिलेगा, विचार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और धन के मामले में या बिजनेस के मामले में अपने मॉडल को या जो आपका विचार है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए बढ़िया दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट बनाता है। 16 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है कि अगर आप दिखावे की परिस्थितियों से बच जाते हैं, यानी दिखावा नहीं करते हैं, अनायास की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, दूसरों के द्वारा मैनिपुलेशन से बच जाते हैं, तो फिर आपके लिए ये दिन बिल्कुल पॉजिटिव है, वरना नेगेटिव हो जाएगा। अब इस पॉजिटिविटी में आप आने वाले भविष्य के प्रति योजनाएं भी बना सकते हैं। कुछ एक काम आपके हालांकि टल जाएंगे, लेकिन उसका आगे चल करके आपको बेहतर रिजल्ट और रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये दिन सिचुएशनली आपको सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनेंगे तो इस दिन का सपोर्ट सिस्टम टूटेगा और आपको सहयोग नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी ये दिन सोशल इमेज के मामले में सावधानी बरतने को कहता है, रिलेशन और एजुकेशन में बहुत बढ़िया है। 17 अक्टूबर का जो दिन है ये अच्छा नहीं है, सिचुएशन आपके खिलाफ जा सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। और अगर आपकी गलती है और आपकी गलती याद आ जाती है कि मेरी गलती की वजह से ये सिचुएशन मेरे अगेंस्ट गई है, तो ईश्वर की शरण में जाएं, ईश्वर से क्षमा याचना करें और वे जो कर रहे हैं, जैसा मोड़ रहे हैं जीवन को, वैसा स्वीकार करने के लिए ईश्वर को कहें। सिचुएशन काफ़ी हद तक पलटनी शुरू हो जाएगी। इस दिन आपको किसी भी नए काम में नहीं जुड़ना है, किसी नए कोलैबोरेशन में नहीं जाना है, किसी अनजान जगह पे नहीं जाना है, अनजान लोगों के साथ मित्रता भी इस दिन ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 17 तारीख बुरा दिन है, अच्छा नहीं है। 18 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करके आर्थिक मामलों में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो होशियार रहिएगा।
आपके द्वारा किए गए खर्चों में आपको थोड़ा सा संतुलन बनाने की ज़रूरत होगी, वरना अनायास खर्च बढ़ेंगे और आपके धन के असंतुलन की वजह से मन आपका असंतुलित होगा और बाकी चीज़ें भी असंतुलित हो जाएंगी, इसलिए सावधान रहिए। अदरवाइज़ में ये जो दिन है 60% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, और इसी वजह से आप अगर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तब तो अच्छा है, लेकिन अगर आप उधार देने या लेने का काम करते हैं तो बुरा है। इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। 19 अक्टूबर का जो दिन है ये कहता है कि सिचुएशन इस प्रकार से मुड़ेंगी कि आपको एक चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। आप उस चैलेंज को आत्मसात करिए, स्वीकार करिए, अंगीकार करिए, क्योंकि चैलेंज को स्वीकार करके आप अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने में कामयाब होंगे और साथ ही साथ उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद उसमें सफल होंगे, जिससे आपकी विल पावर और मोटिवेशन बहुत हाई हो जाएगा। इस दिन आप किसी भी नए छोटे मोटे रिस्क को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। नई योजना परियोजना पर काम करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में फुल 100% का सपोर्ट बना है। 20 अक्टूबर का जो दिन है ये कहता है कि सिचुएशन फंस जाएगी या रुक जाएगी, आपका कोई चलता हुआ काम अटक सकता है या कहीं पर भी आपकी गाड़ी रुक सकती है। तो उस वाली सिचुएशन में ये टेम्परेरी मोमेंटम है, आगे फिर सिचुएशन फेवर में आ जाएंगी, इसलिए पैनिक नहीं होना और ना पैनिक होकर कोई डिसीजन लेना है, याद रखिएगा। ये दिन स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होने के लिए बहुत अच्छा है। तीर्थ यात्रा के लिए अगर दिन चुनना चाहते थे तो ये 20 तारीख बहुत बढ़िया है अक्टूबर का। और साथ ही साथ में 20 अक्टूबर के दिन आपको मंदिर इत्यादि जाना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। भौतिक जगत के हर एक मामलों के लिए दिन अच्छा नहीं है, सपोर्ट नहीं करता। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के लिए फुल सपोर्ट दे रहा है। 21 अक्टूबर का जो दिन है ये कहता है कि आगे बढ़ करके सफलता अर्जित करने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों में इस दिन आपको सफलता मिलेगी। नए कार्य शुरू कर सकते हैं, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, ईश्वर का सहयोग भी आपको मिलेगा और आप जिन कार्यों को करेंगे उसमें डिवाइन सपोर्ट आपको फील होने लगेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 21 तारीख बढ़िया है। 22 तारीख एक ऐसा दिन है जो आर्थिक मामलों में एक छोटी सी समस्या का सामना करा सकता है, लेकिन समस्या सिर्फ एक दिन की होगी, इसलिए पैनिक होकर कोई निर्णय मत लीजिए, सिचुएशन को छोड़ दीजिए। यहाँ आपको अपने काम से काम रहना है, दूसरे लोगों के मामलों में इन्वॉल्व नहीं होना है। आर्थिक रूप से किसी को उधार नहीं देना है, ना उधार लेने की कोशिश करिए। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर भी थोड़ा सा रोक लगाएं, इस दिन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीज़ें अच्छी हैं, बुरी तो नहीं है, लेकिन सिचुएशनली 50-50 का संयोजन इस दिन बना रहेगा और इसी वजह से लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पर 22 तारीख 50% का सहयोग देता है और 50% नकारात्मक है। तो अगर आप नेगेटिव मुड़ जाते हैं तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 22 अक्टूबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 15 अक्टूबर का जो दिन रहेगा ये आपको एक ट्रायंगुलर सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट करके दे देगा, यानी कि त्रिकोणीय मामला जहां भी होगा वहां आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। दिल टूटने का खतरा इस दिन ज़्यादा बना हुआ है। आपकी बात समझे ना या आप उनको समझा ना पाएँ वाली सिचुएशन का सामना भी करना पड़ सकता है। अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को सफल करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी इस दिन पड़ सकती है। ये दिन संयम का है, किसी पर आरोप इत्यादि ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बस अपनी राह पर आगे बढ़ें। इतना ही अगर आप करेंगे तो इस दिन को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे अपने फेवर में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 30% का सपोर्ट बना हुआ है। 16 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये आपको आर्थिक रूप से एक ऐसी सिचुएशन का सामना कराएगा जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होगी। पैसा है और आप उसे सही जगह पर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, या सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी मिल गई है लेकिन उस मोमेंट में आपके पास धन की कमी हो गई है जिसकी वजह से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सकते वाली स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी स्थितियाँ एक पैनिक एनवायरनमेंट आपके सामने क्रिएट कर देंगी, लेकिन इस पैनिक एनवायरनमेंट में आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है, बिकॉज डिसीज़न ना लेकर के ही आप सही राह पर रहेंगे। पैनिक डिसीज़न गलत हो जाएगा और आगे चलकर क्रोनोलॉजिकली आपको नुकसान होगा। इसके अलावा इमोशनल ब्रेकडाउन या नर्वसनेस के शिकार भी हो सकते हैं। दूसरे व्यक्ति से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें न रखें, इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को बटोर के रखना है।
बाकी ये दिन 50% का अप डाउन सपोर्ट बनाएगा लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में। 17 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये आपको आगे बढ़ कर के सफल होने के लिए अंतः प्रेरणा भी देगा और आसपास के सिचुएशन माहौल में भी आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी। आप अपने टारगेट को देख करके अगर एक आगे बढ़ने की टेंडेंसी बना लेते हैं अपने मन में, तो उसमें आपकी सफलता कहीं गई नहीं है, सुनिश्चित है। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। दूसरे व्यक्तियों का लाभ उठाने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। आप लोगों को आसानी से मैनिपुलेट करके अपने फेवर में सिचुएशन को मोड़ने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन में ये दिन थोड़ा समस्या कर सकता है, जिसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 60% से ज़्यादा का सपोर्ट नहीं मिल रहा। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट 85% के ऊपर है। 18 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये आपको एक डीप थिंकिंग दे देगा। आपकी गहरी सोच आ जाएगी, आप काफ़ी मैच्योरिटी के साथ विचार करेंगे और कुछ नया करके दिखाने की या नया करने की या नए काम को शुरू करने की मेंटालिटी एक्वायर कर लेंगे। इस दिन आप आगे बढ़ने के लिए अंदर से काफ़ी मोटिवेशन भी फील करेंगे। नए काम शुरू कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली एक से अधिक काम भी कर सकते हैं। इस दिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी काम में हाथ लगाते हैं तो दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं लेनी है। आपको अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है और आप अपने दम पर सिचुएशन को आगे बढ़ाकर, काम को आगे बढ़ाकर सफल हो सकते हैं। आपकी अपनी बुद्धिमत्ता, आपकी अपनी समझ सिचुएशन को आपके फेवर में बनाए रखने में मददगार होगी। अदरवाइज़ चीज़ें आपके लिए ठीक हैं, निगेटिविटी इस दिन नहीं दिख रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 100% का सपोर्ट बना हुआ है। 19 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये आपको एक ऐसी सिचुएशन का सामना कराएगा जहां पर आपके प्रेम संबंधों में आपको एक कटाव का अनुभव होगा, एक बिछोह का अनुभव हो सकता है। आपके प्रेमी, आपके जीवन साथी या आपके पार्टनर आपकी बात को ना समझ पाएँ और उसकी वजह से आपको एक दुख अंदर फील हो, गहराई में इसकी पॉसिबिलिटी है। आप इस दिन अपने दुख किसी से ना कहें और बस इस एक दिन को बीत जाने दें, क्योंकि इस एक दिन के बीत जाने के बाद सिचुएशन वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी। इस दिन आप काफ़ी ज़्यादा पीक पर होंगे इमोशंस को लेके, और ये पीक अप और डाउन दोनों चल सकता है, पॉजिटिव भी घूम सकता है और नेगेटिव भी। तो यहाँ पर शांत रहना है। किसी नए काम को ना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो चल रहा है उसे रूटीन वाइज चलने दें और बस अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करते जाएं। दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 30% का सपोर्ट दिखता है 19 तारीख को लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 20 अक्टूबर का जो दिन है ये सिचुएशन में साइमल्टेनियसली 2 मामलों को मैनेज करने की पावर आपको देगा, लेकिन 2 से ज़्यादा को नहीं करना है। एक बार में 2 से ज़्यादा मामले नहीं, और दोनों मामलों को आराम से मैनेज करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने की योजना इस दिन अगर आप चाहेंगे, उस पर विचार करेंगे तो मन में आ जाएगी, उस पर भविष्य में काम भी कर सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा आप किसी पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को सपोर्ट करके ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। और 21 तारीख को आपके लिए ऐसा है कि सिचुएशन अच्छी दिखती है। गेट टुगेदर या टुगेदरनेस वाली स्थितियां आपके पक्ष में हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में ये दिन 80% के सपोर्ट को बनाए हैं। लेकिन आपके लिए वार्निंग ये है, देखो यहाँ पर आप नए काम भी शुरू कर सकते हो, जैसा चाहो इस दिन को वैसा घुमाओ, जैसा चाहो वैसा इस्तेमाल कर लो, ये फ़ायदेमंद है। बट वार्निंग सिर्फ इतनी है कि इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है या प्रॉमिस भी नहीं करना, बस। अब बात करते हैं 22 तारीख की। 2 कार्ड छोटे हाथ से। 22 तारीख एक ऐसा दिन रहने वाला है जो आपको आगे बढ़कर के सफल होने की प्रेरणा देगा। यानी कि ये दिन स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़कर सफल होने के लिए बहुत बढ़िया है। जल्दबाजी मन में आ सकती है क्योंकि काफ़ी पैशन दिखता है, और इस पैशन को अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए तो ये पैशन आपको गलत दिशा में ढकेल देगा और आप सक्सीड नहीं हो पाएंगे। तो एक एक कदम करके चलें, जल्दी जल्दी सफल होने की कोशिश ना करें। जो प्रॉपर प्लानिंग है उसी के हिसाब से चलें। बहुत ज़्यादा अप्स, बहुत ज़्यादा डाउन्स या लेफ़्ट राइट करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। इन चीज़ों के अलावा अपने जॉब या बिज़नेस से जुड़े मामलों में जो डिसीज़न लेंगे वो सही होगा। फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा।
मित्रों का और जीवन साथी का प्यार भी अच्छा खासा आपके साथ सहयोगात्मक स्थिति में बना रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन अप्रॉक्सीमेटली 75% तक सपोर्ट दे रहा है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 22 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 15 अक्टूबर का जो दिन है, ये देखो, ये दिन अच्छा है, बुरा नहीं है। काफ़ी इमोशनल आप रहेंगे और काफ़ी कंपैशनेट भी रहेंगे। दूसरे का दुख दर्द आसानी से फील होगा, जिसकी वजह से अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। सामने वाले को काफ़ी लाभ होगा। अपना नुकसान ना होने पावे इसकी ध्यान भी रखना है और दूसरे आपका फ़ायदा ना उठा पावे, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें आपके फेवर में हैं। ये दिन बहुत पॉजिटिव है और आपको सपोर्ट करता है। लाइफ के हर एस्पेक्ट में 100% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। 16 अक्टूबर का जो दिन है ये, अच्छा जी, देखो, ये दिन आगे बढ़ने का तो है, लेकिन इस दिन में एक इशू ये है कि लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें कर सकते हैं, जो आपको अच्छी भी लग सकती हैं और चुभ भी सकती हैं। बुरी नहीं, बुरी से ज़्यादा चुभ जाएं, तीर अंदर तक लगे। तो दूसरे लोगों की बातों को पहले तो इग्नोर करके चलना है। किसी प्रकार का आपको उनको इम्पोर्टेंस देना नहीं है कि दे आर इडियट्स, उनको बोलने दो जो बोलते हैं और बस अपने काम से काम रहो। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा है जो डायरेक्टली हिट कर रहा है आपको या कर रही है आपको और बराबर लगातार उसकी वजह से आपको इंसल्ट सिचुएशन फेस आ रही है, तो आपको वाइसे वर्षा कर देना है। ईंट का जवाब पत्थर से देना है। तो खाली बोलचाल की भाषा में नहीं, सचमुच पत्थर फेंक के मारना है। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर सचमुच में करना है। जैसे भी इजराइल हमास के साथ कर रहा है ना, पटक पटक के धो रहा है। तो बस ऐसे ही उनकी इमेज, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी वैल्यू, उनकी सोशल इमेज की परवाह नहीं करनी है और उनको ऐसी बातें सुना देनी है कि वे मन का आपा खोएं और फबक फबक के रोएं। तो इस बात का, लेकिन सबके साथ ये नहीं करना है। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक के साथ करना है। जैसे होता है ना कि भाई इस पर्सन के साथ पानी अब नाक के ऊपर जा रहा है, तब उसकी ऐसी तैसी करनी, वरना आपको इग्नोर करना है। ऐसे लोगों को भौंकने देना है। अपने काम से काम रहिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, 16 तारीख को जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है और आपको स्पेशली पता है कि ऐसे लोगों की मदद करके आप सही कर रहे हैं, यानी गलत लोगों की मदद नहीं हो रही है, तो उनकी मदद करनी है। 70% का सपोर्ट बनाएगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये दिन। 17 तारीख जो है, ओके, 17 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके अंदर प्यार के फूल खिला सकता है। इस दिन मन काफ़ी प्रफुल्लित रहेगा। छोटी छोटी बातों में मन का खुश हो जाना, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाना, ये साइमल्टेनियसली चलेगा। कहीं से एक सुखद समाचार आने की पॉसिबिलिटी है। किसी पुराने मित्र, रिश्तेदार अथवा प्रेमी या प्रेमिका या एक्स से मुलाकात की पॉसिबिलिटी भी बनेगी, लेकिन उनसे मुलाकात आपको बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं झंझोड़ेगी, इसलिए परेशान नहीं होना है। अगर आप अपने लवर या अपने स्पाउस के प्रति अपने प्रेम को शो आउट करना चाहते हैं तो 17 तारीख बहुत बढ़िया है, इसे करें। बाकी जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे आराम से करिए, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत लाइए और ढीलापन भी नहीं लाइए। इत्मीनान से करिए, सफलता मिलती जाएगी। ये दिन अप्रॉक्सीमेटली 90% का सपोर्ट करेगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 18 तारीख जो है ये कहता है कि आपके अंदर एनर्जी तो बहुत होगी, लेकिन अब उसको यूटिलाइज कैसे करें आपको ये नहीं पता होगा। मन बहुत उद्वेलित होगा, बहुत प्रफुल्लित होगा, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आएगा, लेकिन उस एग्रेशन को यूज कैसे करें आप जरा कंफ्यूज रहेंगे। इस वजह से बस आप अपने काम पर ध्यान दें। आपने कोई प्लान बनाया है कि मैं फलाना चीज़ करूं और फला चीज़ करके मैं वो हासिल करूं, तो वो जो हासिल करना है ना, वो को भूल जाइए। बस फला काम जो आपने करने का सोचा उसे करिए, उसे करके वो मिल जाएगा जो मिलना है। ठीक, कर्म को ही करिए, फल की चिंता छोड़िए। इस दिन का यही सार है। और इसके अलावा आपको अपने आसपास सिचुएशन में बहुत सारे परिवर्तन होते हुए दिखेंगे। कुछ एक परिवर्तन ऐसे होंगे जो मन को थोड़ा सा उद्वेलित कर सकते हैं, विषाद में ला सकते हैं, मीन्स थोड़ा सा निराश कर सकते हैं कि फला के साथ इतना अच्छा हुआ, वो इतना बढ़िया हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, ऐसी मेंटालिटी। तो इस सब से कुछ होना हवाना है नहीं, फालतू की मेंटालिटी आपको डिस्टर्ब करेगी, इसको इग्नोर करके चलिए।
इस दिन कुछ एक मामले आपके टल सकते हैं, डिले जा सकते हैं, तो वो भी बाद में पूरे हो जाएंगे, इसलिए टेंशन मत लीजिए, शांत रहिए और दूसरों के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। सोशल इमेज को लेकर के दिन सावधान रहने को कहता है। बाकी रिलेशन और एजुकेशन को लेकर के ये दिन कहता है कि ये फुल सपोर्ट में है आपके। 19 अक्टूबर का जो दिन है ये इस प्रकार का है, जो कहता है कि दूसरों से आप सलाह मशवरा इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीज़न आपका अपना होना चाहिए। आप जिन चीज़ों के बारे में फोकस करेंगे, जिन चीज़ों पर अपना ध्यान लगाएंगे, उन चीज़ों से रिलेटेड बेनिफिट्स आपको यूजुअली मिलते चले जाएंगे इन फ्यूचर। इसलिए आप किन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, किन चीज़ों पर ध्यान लगा रहे हैं, किन लोगों से मित्रता इत्यादि कर रहे हैं, इसका बेनिफिट आपको आगे चल करके मिलेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 70% तक सपोर्ट कर रहा है। 20 अक्टूबर का जो दिन है ये एक ऐसा दिन है जो सिचुएशन को क्लोज़ कर देता है उठा करके, यानी आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालेगा जहां आप चारों तरफ से फंस जाएं, आपके पास बाहर निकलने का रास्ता ना रहे। तो जो सबसे बड़ा इशू हो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, उसे रिजॉल्व करना शुरू करें। मीन्स चार तरफ से दरवाजे बंद हो गए, आप अंदर फंस गए। जो दरवाज़ा सबसे मजबूत है, जो दरवाज़ा सबसे स्ट्रांग बना हुआ है, उसी को तोड़ना शुरू करिए, वो आसानी से टूट जाएगा। बाकी हल्के वाले दिखते हल्के हैं, लेकिन उनसे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। वो टूटेंगे तो एक दरवाज़ा और मिलेगा, फिर वो टूटेगा तो एक और मिलेगा, मतलब आप फंसे ही रहोगे। और सबसे स्ट्रांग वाला तोड़ोगे तो बिल्कुल रास्ता खाली और निकल जाओगे, और उसे ही तोड़ने का काम करना है, मतलब उसी बड़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है बस। हालांकि ये दिन इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य में अगर आपके कोई इशू है तो उसमें लाभ मिलेगा। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में भी सुधार हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। और अगर किसी रिलेशन में एकदम चरमराहट आ गई थी, टूटने वाला है, एकदम ख़त्म सा हो रहा है, लुप्त सा हो रहा है, लेकिन आप उस रिलेशन को बचाना चाहते हैं, तो आपको एफर्ट करना होगा, रिलेशन रिवाइव होने की पॉसिबिलिटी भी है। 40% का सपोर्ट देता है ये रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में। 21 अक्टूबर का जो दिन है ये एक ऐसा दिन है जो सिचुएशन को आपके विरुद्ध ला करके खड़ा करता है। चैलेंजेस, स्ट्रगल इस दिन काफ़ी दिखते हैं, तो कुछ चैलेंज और स्ट्रगल आपके काम में आता है, तो फिर उसमें आपको जूझना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा और जीतने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर जानबूझकर कोई व्यक्ति आपको किसी सिचुएशन में डालना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जहाँ पर आर्गुमेंट हो, झगड़ा हो, स्थितियाँ खराब हो जाएं, या आप एक फंसने वाली पोजीशन में आ जाएं जिसका आपको पूर्वाभास हो जाएगा, तो उस स्थिति से बिल्कुल साइड हो जाना है। भले आपको ऐसा लगे कि ये भागना, मेरा ये साइड होना मेरी इमेज को ख़राब करेगा, तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण मैदान छोड़कर भाग गए थे। उनको हम रण छोड़ कहते हैं, जिन्होंने रण मीन्स युद्ध का मैदान छोड़ दिया था, रण छोड़ दास कहते हैं भगवान कृष्ण को। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है, इसका पालन आपको करना है। हालांकि ये दिन 50-50 रहेगा, आपके अपने तौर तरीक़ों के हिसाब से सहयोगी या विरोधी हो सकता है। 50-50 रहेगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 22 अक्टूबर का जो दिन है ये एक ऐसा दिन है जो आपको स्टेबिलिटी देने की शुरुआत कर सकता है, लेकिन इस दिन आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना होगा अपने गोल्स के प्रति। आप क्या चाहते हैं उसके प्रति, क्या कर रहे हैं उसके प्रति आपकी अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे चाहिए तो चांद, लेकिन मुझे पता नहीं है कि चांद पे जाने के लिए रॉकेट चाहिए, हैं, वो वाला काम नहीं करना है ना, कि मैं तेरे लिए फलक से चांद लाऊंगा। कैसे जाओगे चांद पे, हैं, रस्सी बांध के जाओगे। उस एक सीरियल है ना, उसमें वो जाने की प्लानिंग भी कर रहे थे रस्सी वस्सी लेकर के, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपको मालूम होना चाहिए कि चैलेंज क्या है, किस लेवल का है, उसे हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और करने की कैपेबिलिटी आप में है या नहीं। अगर इतना आपको पता है, इतनी कैलकुलेशन करी, तो जीत आपकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको एक सुखद समाचार मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक प्रतीक्षारत, यानी जिसका आप वेट कर रहे थे, ऐसी भी कोई समाचार, न्यूज़ आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। और आप अगर टारगेट करके काम करते हैं तो जो टारगेट करेंगे उसे अचीव कर ले जाएंगे। 100% इसमें सपोर्ट आ रहा है। और रिलेशन के मामले में ये दिन सपोर्ट थोड़ा कम करता है, इसलिए 35% का सपोर्ट रिलेशनशिप के मामले में, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट 100% जा रहा है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 22 अक्टूबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 15 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है, ये आपको वर्तमान परिस्थिति से आगे ले जाने में मदद करेगा, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ दे करके। एक सिचुएशन आपके जीवन में बदल सकती है 15 तारीख को, लेकिन ये सिचुएशन जो बदल सकती है ये तब बदलेगी जब इस बदलाव के लिए आप भी अपने आप में एक्सेप्टेंस लेकर बैठे हों। तो छोटा सा परिवर्तन है, इसकी शुरुआत आपको सुबह सुबह ही फील हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, आपकी मन स्थिति में हो सकता है, आपकी फिजिकल सिचुएशन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो हो उसे होने दीजिएगा। थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस फील होगी, वो डिस्टर्बेंस भी होने दीजिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको जीवन में आगे ले जाएगा। इस दिन आप किसी बड़े निर्णय को ना लें, किसी बहुत बड़े लेन देन को ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दिन अच्छा नहीं है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, लेकिन वैसे ये दिन बढ़िया नहीं है, बुरा दिन है। और इसी वजह से पैसों के बड़े लेन देन के मामले भी ना करें और बड़े डिसीजंस को टाल दें। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं करता लेकिन उसके बावजूद अच्छा दिन है। थोड़ा कंट्राडिक्ट है, लेकिन अब क्या करें। 16 अक्टूबर का जो दिन है, ये कहता है कि आपको पैनिक होकर कोई डिसीज़न नहीं लेना है, स्पेशली धन के मामले में। उधार नहीं देना है लोगों को। लोग मांगें तो भी आप इस चीज़ का ध्यान दें कि इनको उधार नहीं देना, मना कर दीजिए। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत बहुत है, कोई बहुत नीडी है और समस्या में है और आपकी आर्थिक स्थिति इतनी है कि आप कर सकते हैं, तो मदद करिए, उधार मत दीजिए। मदद और उधार में फ़र्क क्या है? आपने किसी की ज़रूरत के समय 10,000 रुपये उधार दिए तो फिर आपको वो 10,000 रुपये वापस चाहिए। लेकिन आपने किसी की ज़रूरत के समय में 10,000 रुपये की मदद कर दी तो अब आप वापस पाने की लालसा में नहीं हैं या इंतज़ार में नहीं हैं। लेकिन अगर वो दे दे वापस कभी फ्यूचर में तो फिर ले लीजिए, मना मत करिए, क्योंकि इससे उसका अपना मोरल बहुत हाई हो जाएगा और उसके जीवन में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो उससे वापस ले लेना, जब वो दें खुद से मदद की रकम को, उनके लिए और बड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इसका ध्यान रखें। अच्छा, दूसरे लोग आपको आपके आर्थिक मामलों में बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ध्यान रखिए, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। इमोशनल कार्ड प्ले किया जा सकता है आपके साथ में, वो इकोनॉमिकल या सोशल या फैमिली वाइज कुछ भी हो सकता है, उससे भी आपको बचने की कोशिश करनी है। और क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं करना है, कोशिश करने की बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, तीनों मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट देता है। 17 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है, ये बताता है कि आपका जो एक कनेक्शन है वो ईश्वर के साथ सीधा बना रहेगा। और चूँकि सीधा कनेक्शन रहेगा, इसलिए अपने अंदर एक स्पिरिचुअल फीलिंग आपको आ सकती है। कुछ नया सीखने का मन हो सकता है, कुछ स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स को पढ़ने की लालसा या जानने की इच्छा हो सकती है। थोड़ा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, मंदिर हो आएँ या घर में ही मंदिर जो है वहीं पर 5 मिनट बैठें, भगवान का ध्यान कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इन चीज़ों के अलावा बहुत पॉजिटिव रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, इमोशनल भी रहेंगे और सिचुएशन को मोल्ड करने में, मोड़ने में आपका अपना जो मानसिक योगदान है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब मन से इतना स्ट्रांग रहेंगे कि हर चीज़ को आप पॉजिटिवली देख पाएंगे और उसके नुआंसेस को समझकर अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग कर पाएंगे। बाकी ये दिन ठीक है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज 100% का सपोर्ट दिखाता है। 18 तारीख जो है ये कहता है आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जो आपका मन है इस दिन वो थोड़ा अंतर्मुखी हो जाएगा और इस अंतर्मुखी होने की वजह से आप अपने में स्वयं में मनन कर पाएंगे, सोच विचार कर पाएंगे और उस सोच विचार का नतीजा ये होगा कि आपकी स्टक सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें या कौन सा रास्ता सही है, इसका सेल्फ इंट्यूशन आपको आ जाएगा दिन पूरा होने से पहले। और यही इस दिन का सार है, यही ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। बाकी हर चीज़ में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये दिन न्यूट्रल बना हुआ है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। 19 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये कहता है कि आपके सोच विचार करने के तौर तरीके और प्लानिंग का जो एक बेस मॉड्यूल आपका है, जिस तरह से आप प्लान बनाते हैं उस तरह से प्लान बनाएं और वो प्लान भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। उसका भविष्य में बेहतर उपयोग करके आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब तक बहुत ज़्यादा हाईली ज़रूरत ना पड़ जाए दूसरों के मामलों में ना इन्वॉल्व हों, सलाह ना दें, सिर्फ अपनी चीज़ों को मैनेज करें और अपने आप को सलाह दे करके आगे बढ़ें। धन की अधिकता हो सकती है इस दिन आपको प्राप्त हो जाए, रुका हुआ धन आने की पॉसिबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की ओर
बढ़ने की संभावना। कुल मिलाकर माता लक्ष्मी की कृपा इस दिन आपके ऊपर बनी रहेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 90% तक सपोर्ट कर रहा है। अब 20 तारीख, मन थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के भंवर जाल में फंस जाएंगे। खुद को पॉजिटिव करेंगे, मन नकारात्मकता की ओर मुड़ता चला जाएगा और इस वजह से आप चीज़ों में नेगेटिविटी देख पाएंगे, सक्षम रहेंगे। इस चीज़ से बचने के लिए आप बस अपने मन को थोड़ा और मैनेज करने की कोशिश करें। आपको केवल 10% का एफर्ट लगाना है, बाकी का 50% का एफर्ट सिचुएशन अपने आप कर देगी, या समझे तो यूनिवर्स कर देगा। और आपके 10 और 50-60% के एफर्ट से ये पूरा दिन मुड़ता चला जाएगा आपके पक्ष में। और जब ये मुड़ेगा तो फिर आप सिचुएशन में नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी को ऑब्जर्व करने में कामयाब रहेंगे और आपकी इसी कामयाबी के बदौलत, इसी कामयाबी की वजह से आगे चल करके इस दिन को अपने हिसाब से ढालने में आपको मदद मिलेगी। अदरवाइज़ अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं, और अगर आपके मन में नकारात्मक विचार चल रहे हैं तो उसको भी किसी के साथ शेयर ना करें, ध्यान रखिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन जो है 60% तक सपोर्ट देगा। 21 अक्टूबर का जो दिन है ये कहता है कि अच्छा जी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आपके बारे में अच्छी और पॉजिटिव बातें करेंगे। ये दिन इस प्रकार से है जो ईश्वर के द्वारा आपके ऊपर कृपा बरसाई जाएगी और उसी के सानिध्य में, उसी के समानांतर कुछ एक मामला आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। आपके जीवन में 2 बदलाव के क्षण दिखते हैं, एक 15 तारीख को है, दूसरा 21 तारीख को है। 15 तारीख वाला जहाँ थोड़ा सा पेनफुल था, 21 तारीख वाला उतना ही पॉजिटिव है। और ये जो परिवर्तन आपके लिए आएगा ये आपके मन को एक फूल की तरह खिलाता चला जाएगा। तो पॉजिटिव बने रहें, किसी के बारे में बुरा ना चाहें, ना सोचें, ना करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। और हाँ, 21 तारीख को किसी नए काम की शुरुआत ना करें, बदलाव हो जाने दें, उसके बाद कर लीजिएगा। 22 तारीख, हाँ जी, इस दिन नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन भी ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, लेकिन इस दिन का सबसे बढ़िया बात यह है कि आप अपनी क्षमता का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। लोगों को मैनिपुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, खुद को मैनिपुलेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अपनी आदतों में सुधार कर पाएंगे। इनके अलावा जो परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं, उन परिस्थितियों को पूरा अगर मोड़ने के प्रयास में जुट गए तो आप उन परिस्थितियों को पूरा मोल्ड कर ले जाएंगे, मोड़ ले जाएंगे। ये आपकी इस दिन की कैपेबिलिटी रहेगी। जिस काम में हाथ लगाएंगे सफलता उसमें सुनिश्चित है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 22 तारीख 100% का सपोर्ट दे रहा है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 22 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए 15 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये देखिए, ये दिन जो है आपके लिए अच्छा है, लेकिन एक सेंस में अच्छा है। सबसे पहले ये समझें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को लोग इस दिन ऑब्जर्व करेंगे और वो भी बहुत ही हाईली। तो आपके मूड में जो स्विंग्स आएंगे या परिवर्तन आएंगे वो लोगों की कैच में आएंगे। इसलिए आपको अपने चेहरे को, अपने फेस को थोड़ा निर्विकार रखना है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, क्या चाहते हैं, उस चीज़ को शो आउट ना करें। दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करना इस दिन आपके लिए आसान रहेगा और अपने काम को करवाने के लिए या अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लोगों को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि आप खुद भी ऐसा कर पाएंगे। इस दिन में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेशन बहुत हाई रहेगा। जिस कार्य को आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिले, इसकी पूरी संभावना बनती है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि घर में अगर आपके बुजुर्ग हैं, फादर फिगर कोई हैं, तो उनके साथ ज़्यादा बहसबाजी में ना जाएं। ऑफिस में भी ऐसे ही ध्यान रखना है, बॉस के साथ बहसबाजी में नहीं जाना है, क्योंकि आपसे सीनियर पर्सनैलिटी, वो भी मेल, आपके लिए झगड़ा करने लायक नहीं है, नुकसान हो सकता है। आपको इसका ध्यान रखें। बाकी रिलेशन को लेकर के थोड़ा सा ये दिन सपोर्ट कम करेगा, क्योंकि आप अपने साथी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन आपको पूरा सपोर्ट दे रहा है। 16 अक्टूबर का जो दिन है ये आपके मन को एक डिफरेंट एंगल पर मोड़ देगा। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो नेगेटिवली मुड़ जाएगा, अगर रेगुलर नेगेटिव रहता है तो इस दिन पॉजिटिव मुड़ जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट एंगल चला जाएगा।
मन में या आपके मूड में जो ये स्विंग आएगा, इसकी वजह से, स्विंग का मतलब इधर उधर होना, तो इस स्विंग की वजह से आप निर्णय लेने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील करेंगे। तो कुल मिलाकर ये दिन अच्छा है, पहले तो ये समझ लें। 16 तारीख बहुत बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में बढ़िया और फुल सपोर्ट दे रहा है। लेकिन आप अपने मूड स्विंग को अगर मैनेज नहीं करते हैं तो बिकॉज ऑफ योर मूड स्विंग चीज़ें आपके अगेंस्ट काम कर सकती हैं, क्योंकि आप उनको क्रोनोलॉजिकली गलत तरीके से ऑपरेट कर ले जाएंगे। तो बस ये नहीं करना, मतलब चुपचाप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा काम है, सीधा सीधा करिए, सीधा सीधा फ़ायदा आपको मिल जाएगा। 17 अक्टूबर का दिन, ये दिन है जब आपकी सोशल वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी, या आपका ऐसा माइंडसेट हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर फील्ड में अपनी इमेज, अपनी वैल्यू को इलेबोरेट करना है, थोड़ा और बढ़ाना है, और उसके लिए बस आप काम करिए और कुछ मत करिए। फल की चिंता मत करिए कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, उस प्लानिंग में नहीं जाना कि कैसे करना है। बस जो आप कर रहे हैं उसे करिए, आपकी सफलता ही सुनिश्चित करेगी कि आपकी इमेज इंप्रूव होती चली जाएगी। और कुछ एक छोटे मोटे काम आपके रुक जाएं, टल जाएं, डिले हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे जा कर के फिर सेट हो जाएंगे, रीसेट हो जाएंगे, और आप ग्राउंड लेवल से जितना बढ़िया काम कर ले जाएंगे उतना आपको सफलता मिल जाएगी और आपका बेनिफिट रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। नए काम को एग्जीक्यूट करने की योजना बनाने के लिए भी दिन बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 अक्टूबर का जो दिन है, ये कहता है कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, और ये जो पैशन है ये आपको डिफरेंट एंगल पर ले जा सकता है, जहाँ पर नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो सकती है। जब हम पैशनेट हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैशन में आ जाते हैं, तो कई बार हम किसी चीज़ को कुछ ज़्यादा ही चाहने लगते हैं, या उस चीज़ की ललक हमारी बहुत बढ़ जाती है। ये सिचुएशन लालच को क्रिएट करती है, और लालच से नकारात्मकता का जन्म हो जाता है। ठीक है, इस दिन आपको किसी एक मामले में घबराहट का भी अनुभव हो सकता है, पैसों के नुकसान की पॉसिबिलिटी है, सोशल इमेज के भी डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, लोगों का आपके ऊपर भरोसा थोड़ा टूटे या हटे, इसकी संभावना भी है। ये एक अच्छा दिन नहीं है, इस दिन को शांति से निकल जाने दें, बस अपने डेली रूटीन के कार्यों को मैनेज करें, इससे ज़्यादा कुछ ना करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 18 तारीख सपोर्ट नहीं कर रहा। 19 तारीख एक ऐसा दिन है जो अच्छा जी, देखो, पहली चीज़ तो यह है कि आपको कायदे से समझ में आ रहा होगा इस दिन कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है। लेकिन ये समझ में आना या आपकी सोच में चलना, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको काम करना भी पड़ेगा। और उसी में प्रॉब्लम आ रही है कि आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हेजिटेट हो जाएंगे या शाइनेस में आ जाएंगे, यानी शर्म आना। कभी कभी होता है ना कि हम किसी सिचुएशन में घबराहट या शर्म के मारे काम नहीं करते हैं कि 4 लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे। तो इन चीज़ों में नहीं जाना है। आप अपने आप को स्वयं इनलाइट कर सकते हैं, अपना मार्गदर्शन कर पाएंगे। आपके अपने मार्गदर्शन का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, जिसकी वजह से वे आपको फॉलो कर सकते हैं, और वो चीज़ आपकी वैल्यू को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। तो मतलब आप काम करिए, आगे बढ़िए, और बहुत कुछ परिवर्तित होता जाएगा, आपके पक्ष में आता जाएगा। इन चीज़ों के अलावा अगर आप चाहें तो ये होगा नहीं, अगर आप इंटेंशन करेंगे तो होगा। और वो चीज़ है कि दूसरों को आप मैनिपुलेट करके अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि दूसरे जब आपकी मदद करें तो आप उनको धन्यवाद दें। अब ये ना करें कि अपना उल्लू सीधा हुआ तो उनका वाला तिरछा करके निकल जाए, है ना। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन कहता है सतर्कता से अगर इस्तेमाल करते हैं तो बेनिफिट है, और अगर आप लूजली यूज करेंगे इस दिन को तो आपको नुकसान भी हो सकता है। 20 तारीख, ये एक ऐसा दिन है जो आपको इमोशनल भवसागर में डाल सकता है, इमोशन के सागर में डाल सकता है। अब ये जो इमोशन है ये वो प्यार वाला इमोशन नहीं है, ये एक डिप्रेशन वाला इमोशन है। जब हम तनाव में आ जाते हैं, इमोशनल हो करके अपने बारे में नकारात्मक हो जाते हैं, इमोशनल हो करके किसी सिचुएशन, किसी लोग, किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक सोचने लगते हैं, और उस इमोशन में गलत डिसीजन लेते हैं, गलत परसेप्शन बनाते हैं, और सामने वाले पर्सन को गलत ऑब्जर्व कर ले जाते हैं,
तो कुछ नहीं करना, बस इस दिन को कैसे करना है, पहला तो जो डेली रूटीन के काम है उसको करते रहिए। दूसरा, जब इमोशन का ये भंवर आए आपको, या ये इस तरह का डाउन या अप मोमेंट फील हो, तो आप अपने आप को न्यूट्रल कर लें कि ठीक है, मुझे मेरे किसी परसेप्शन पर नहीं जाना, मुझे बस न्यूट्रल चलना है। आई डोंट केयर दैट द सिचुएशन इज़ इन फेवर ऑफ मी और दिस पर्सन इज़ फेवर ऑफ मी और नॉट। मतलब वो क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल हाईली इग्नोर करके बस आगे बढ़ें और सिचुएशन आपके हिसाब से घूम जाएगी। और जिन मामलों में आपके किसी कार्य में अगर मन नकारात्मक होता है तो आपको बस अपने मन को पलट के पॉजिटिव करना है। ये इतना ही आसान है जैसे मैंने हाथ को घुमाया। आपका मन नकारात्मक हो गया, अपने आप में रुकिए, सोचिए और कहिए कि इस पूरी सिचुएशन में मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ, और अपने आप को पलटिए और फिर सचमुच में जानबूझकर पॉजिटिवली सोचना शुरू करिए और चीज़ें पॉजिटिव मूव कर जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में 20 तारीख 50% का सपोर्ट देता है। 21 अक्टूबर का जो दिन है ये कहता है कि आगे बढ़ने की जितनी ऊर्जा आपको चाहिए, जितनी एनर्जी आपको चाहिए, वो सब इस दिन मिल जाएगी, क्योंकि ये हाई एंड एनर्जी सोर्स का दिन है और आप अपने आप को स्वयं मार्गदर्शित कर पाएंगे और प्रक्षेपित कर पाएंगे उस रास्ते पर जिस रास्ते पर आगे चलकर आपको सफलता मिले। रुके हुए काम का फिर से शुरू हो जाना, या एक ऐसी सिचुएशन जहां पर अभी तक मामला ऐसा था जो कंट्रोल से बाहर था, उसका वापस आपके कंट्रोल में आना इस दिन की स्पेशलिटी होगी। जब आप काम करना शुरू करेंगे तो डिवाइन सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में 21 तारीख बढ़िया है। 22 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये आपके लिए एक असुविधाजनक स्थिति को ला सकता है, जहां पर आपके सोचे हुए कार्य आपकी अपेक्षा के अनुसार ना हो। इसलिए जब आपकी अपेक्षा के अनुसार कार्य ना हो तो अपने कार्यों के ना होने का गिल्ट नहीं लेना है। बस ये सिचुएशनल मामला है, एक दिन का है, उसके बाद चीज़ें वापस ठीक हो जाएंगी। पैनिक नहीं होना है, घबराहट में, जल्दबाजी में पैनिक होकर के कोई भी निर्णय नहीं लेना है, और पैसों के अनायास या ताबड़तोड़ खर्च करके चीज़ों को सेट करने की कोशिश भी नहीं करनी। छोड़ दीजिए मामले को एक दिन के लिए कि चलो इस पर कल काम करेंगे, आज का जैसा चल रहा है थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, कोई बात नहीं, आज ऐसे रहें तो कल सोचेंगे। दूसरे दिन चीज़ें वापस रिवाइव हो जाएंगी। कोशिश करिए कि इस दिन किसी से उधार ना लेना पड़े। और रिलेशनशिप को लेकर के आप सामने वाले के इमोशंस का ध्यान रखेंगे तो वो आपके इमोशंस का ध्यान रखेगा, वरना वाइस वर्सा होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में ये दिन 50% से ज़्यादा का सपोर्ट नहीं देता, और ये 50% भी प्लस माइनस में है। सीधा सपोर्ट भी आ रहा है, उल्टा सपोर्ट भी आ रहा है। अगर आप नेगेटिव चलेंगे तो नकारात्मक सपोर्ट आ जाएगा, सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 15 से 22 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 15 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है ये परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने के लिए आपको सेल्फ इनर मोटिवेशन दे देता है। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्थितियां कितनी भी आपको आपके विपरीत दिख रही हों, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां अनुकूल में आ जाएंगी, क्योंकि इस दिन का जो सपोर्ट सिस्टम है वो लॉर्ड ऑफ द डेथ के ब्लेसिंग्स, थोड़ा सुनने में अजीब लगता है कि उनकी भी ब्लेसिंग आ सकती है, उससे चल रहा है। लॉर्ड ऑफ द डेथ कौन है? यमराज हैं सनातन धर्म के हिसाब से। ग्रीक मैथोलॉजी में हेडिस हैं और इजिप्शियन में एनिबस हैं। तो ये सारे पूजनीय देव हैं, ऐसा नहीं ये बुरे देवता हैं। हेडिस के बारे में थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव शेड दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर उनकी जो शक्ति है उससे वो आपको मिल जाएगी, मतलब सपोर्ट कर देगी। उनकी शक्ति आपको नहीं मिल जाएगी, आपको सपोर्ट कर देगी और आपके सारे व्यवधान हट जाएंगे। लेकिन तब जब आप उन विषम परिस्थितियों में जो आज के दिन आएंगी, यानी 15 तारीख को आएंगी, उससे पीछे हटने की बजाय भिड़ जाएंगे, सामने आगे निकलते चले जाएंगे और बस अपने मार्ग पर बने रहिए, यही करिए। दूसरों का दिल नहीं दुखाना, इस बात का ध्यान रखना है और परिवार के लोगों का स्पेशली केयर करके रखना है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में ये 60% का सपोर्ट तो दे ही रहा है। 16 अक्टूबर का जो दिन है ये कहता है कि आपको एक ऐसे पर्सन के साथ या ऐसे समाचार के साथ आपका सामना हो सकता है जो आपके बेनिफिट में है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब आप उस पर्सन का या उस न्यूज़ का अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इन चीज़ों के अलावा आप अगर एक टारगेट करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो आपका इनर पैशन उस टारगेट को अचीव करने में मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी में ये दिन सपोर्टिव बना है। लेकिन साथ ही साथ में ये दिन आपको एक हाई एंड पैशन देता है, जिसकी वजह से नए काम को शुरू करके आगे बढ़ाने में ये दिन जो है सपोर्ट करेगा।
17 अक्टूबर का जो दिन है ये कहता है कि आप बस अपने आप को थोड़ा न्यूट्रल बनाए रखने की कोशिश करें। ईश्वर की कृपा अनुकंपा आपके ऊपर बनी है, आपके अंदर एक बहुत हाई एंड एनर्जी पनप रही है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की पावर अभी आपके पास नहीं है। और इस दिन आपके जितने विचार, जितनी सोच आती है, उन सभी पर आपको काम नहीं करना है, ये भटकाव दे देंगे। इसलिए कुछ स्पेसिफिक मामलों को ही मैनेज करने की कोशिश करें। ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंसनेस आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, इस चीज़ को ध्यान रखें। और अगर आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि मैं आज प्लान कर लूँ और इस प्लान पर आने वाले समय में काम करूं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं और यही आपको करना चाहिए। इस दिन दिखावा ना करें, लोगों के साथ बड़बोलेपन से बातचीत ना करें और दूसरों की बातों से मैनिपुलेशन होने से अपने आप को बचाएं। रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन बढ़िया रहेगा, सोशल इमेज का ध्यान रखिएगा। 18 अक्टूबर का जो दिन है ये आपकी समस्याओं को अंत में ख़त्म कर सकता है, यानी समस्याओं का अंत कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको देखो, अब इस चीज़ को अलग तरह से समझो। सबसे पहली चीज़ कि ये दिन निगेटिव है 0% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में। बहुत बुरा दिन है, निगेटिव है, एकदम नकारात्मक। इस निगेटिविटी में अगर आप अपने आप को एक होप में ले आ सकते हैं, अंधकार है बड़ा घना, इस अंधकार में अगर दिया जला सकते हैं तो प्रकाश आ सकता है। तो वही सिचुएशन है, अगर इस निगेटिविटी में आप होपफुल हो जाते हैं, सिर्फ होपफुल होइए, मन में होपफुल हो जाइए और आप देखिए कि आपकी कोई एक समस्या का समाधान इस दिन हो जाएगा। इस दिन आपको किसी नए काम को नहीं करना है, आपके जो रूटीन वर्क चल रहे हैं उन्हें चलने देना है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना, किसी नई योजना पर काम नहीं करना है, दूसरों के साथ डील करते समय सावधान रहना है, लोगों पर भरोसा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। और बड़े लेन देन के मामले टाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 19 तारीख की। अच्छा जी, 19 तारीख ऐसा दिन होगा जो आपके जीवन में एक छोटे से परिवर्तन को लेकर आएगा। आप पहले से और ज़्यादा इम्प्रूव्ड पोजीशन में पहुंच जाएंगे, कम से कम अपनी मेंटल कंडीशन में तो पहुंच ही जाएंगे। और आपकी जो मना स्थिति होगी वो आपके पूरे जीवन को आधारभूत तरीके से परिवर्तित करना शुरू कर देगी। और अगर आप मना स्थिति में उस तरह से नहीं हो पाते हैं, आपका मन स्ट्रांग नहीं है, तो आपको स्वयं को 19 तारीख को परिस्थितियों के हवाले छोड़ देना है। सिचुएशन स्वयं ही मोल्ड होकर के, मुड़ करके आपके जीवन के इस परिवर्तन के चक्र को, जो छोटा सा है, एक दिन का है, पूरा कर देगी और आपको थोड़े बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। एजुकेशन को लेकर ये दिन हाईली सपोर्ट करता है, साथ ही साथ रिलेशन और सोशल इमेज के मामले में भी करीब 70-80% तक सपोर्ट तो दे ही रहा है। 20 अक्टूबर का जो दिन है ये कहता है कि आप अपने ऊपर जितना विश्वास रखेंगे उतना आपका आत्मविश्वास और इम्प्रूव होगा। जितना आप स्वयं पर विश्वास करेंगे, पहले अपने ऊपर विश्वास करिए, अगर आत्मविश्वास नहीं है तो भी पहले बिलीव करना शुरू करिए। जब आप सेल्फ बिलीव करेंगे, आप 10% करेंगे, ये 10% मल्टीप्लाइड होकर के 100% में आपके सामने आ जाएगा। आपको एक अच्छी न्यूज़ मिल जाए या कहीं जाने की योजना बन जाए या वाहन खरीदने की पॉसिबिलिटी बने, इसकी संभावनाएं भी दिखती हैं। व्यापार में आगे बढ़ने की संभावना दिखती है, व्यापार में मतलब जॉब भी साथ मिले साथ में। और आपका एक इमोशनल फैक्टर रहेगा जो दूसरे लोगों को आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रखेगा, जिसका आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। स्थितियों को संभालने में ये दिन आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा और आप अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 20 तारीख बढ़िया है। धनु राशि, 21 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है, देखो ये दिन अच्छा है, लेकिन आपको अपनी क्षमता को जानना है। देखो ये दिन बहुत सॉफ्ट है, अच्छा है, प्यारा है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप अपनी क्षमता को जानते रहें। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, आपसे एडवाइस ले सकते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे घटिया लोग भी 2-4 हो सकते हैं जो आपको यूज़ करने या मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। तो ऐसे लोगों पर आपको ना दया दिखानी है, ना मर्सी करना है, कंपैशन तो होना ही नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। और इन लोगों के बहकावे में या इनके यूज़ में आना नहीं है, जानबूझकर भी नहीं जाना कि मुझे पता है कि सामने वाला यूज़ कर रहा है लेकिन कोई बात नहीं, चलने दो, ये भी नहीं करना, उसे हाईली मना कर दीजिए। इस दिन आपकी बुद्धि, आपका जो अपना ब्रेन लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा, आपका IQ बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। इसलिए अगर आप अपनी किसी मामले को मैनेज करने के लिए खुद पर विश्वास करके अपने आइडियोलॉजी पर काम करते हैं तो सक्सीड हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामले में ये दिन फुल सपोर्ट कर रहा है। 22 अक्टूबर का जो दिन है कहता है कि इस दिन आप एक असुविधाजनक स्थिति का सामना करेंगे, जहां एक समस्या को समाप्त करते ही दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, फिर 5वीं, ऐसे आती चली जाएंगी। तो आपको क्या करना है, अगर सिचुएशन में
समस्याएं लाइन बाय लाइन आ रही हैं तो लाइन बाय लाइन करें, और अगर एक साथ इकट्ठे आ जाती हैं तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। इन चीज़ों के अलावा आपके हेल्थ में सुधार होने की संभावना भी है। परिवार में भी किसी के स्वास्थ्य में अगर समस्या थी तो उसमें भी सुधार आएगा। पुराने रिलेशनशिप के थोड़ा और इम्प्रूव होने की पॉसिबिलिटी है, बुरा है तो अच्छा भी है। बाकी ये दिन औसत दर्जे का है, लगभग 35 से 40% का सपोर्ट दिखाता है आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल। 15 से 22 अक्टूबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 15 अक्टूबर का जो दिन है ये अपने परिवार के प्रति आपके पोजीशन, आपके पैशन को दिखाता है, जहां आप अपने परिवार को प्रायोरिटी मान करके काम करेंगे। आपके लिए फैमिली फर्स्ट वाली पोजीशन इस दिन बहुत अच्छी तरह से रहेगी, जिसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा और आपके परिवार को भी मिलेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, लोग आपको अप्रिशिएट और एडमायर करेंगे और आप अपने आप में भी आत्मसंतुष्ट रह पाएंगे। जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलने की संभावना बड़ी बनी है। और रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। 16 अक्टूबर का जो दिन है ये कहता है कि दूसरों पर भरोसा करने की बजाय अपने पर जितना भरोसा करेंगे उतना बेनिफिट होगा, और अगर दूसरों पर भरोसा करके चलेंगे तो फिर गिरेंगे, चोट लगेगी, नुकसान होगा। इस दिन आपको याद रखना चाहिए कि आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ डिप्रेशन दोनों हाई पीक पर होगा। जिस चीज़ को आप टच कर लोगे, सेल्फ मोटिवेशन को आपने टच किया तो सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे, और अगर आपने सेल्फ डिप्रेशन को टच किया तो मन बहुत बुरी तरह से डाउनफॉल में जाएगा और आप पूरे दिन डिप्रेस रहोगे। तो आपको अपनी सोच में पॉजिटिविटी को बनाए रखना है। दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इसकी परवाह नहीं करनी है, ना इसको वैल्यू देना है, ना खुद को जज करना है, ना जस्टिफाई करने की कोशिश करनी है। ये सब याद रखिएगा। और दूसरे लोगों के मामलों से खुद को दूर रखिए और उनको अपने मामलों से भी दूर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी का सपोर्ट या सहयोग लेना है तो एक टास्क की तरह करें। आपने किसी को कोई काम दिया है, वो आपका काम करें, उस काम को करने के एवज में उनको कुछ मिलेगा तभी आप दीजिए। फ्री फंड में किसी से काम मत कराइए, सब नुकसान हो जाएगा। ठीक है। बाकी ये दिन जो है ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। ये दिन एक्चुअली थोड़ा वोलाटाइल जा रहा है। ये 10% से 50% तक सपोर्ट करेगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 17 अक्टूबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आपको काफ़ी सारी सिचुएशंस अपने फेवर में दिखाई देंगी। परिवार के साथ एक अच्छा और पारिवारिक वातावरण और एक सुखद वातावरण का आपको सानिध्य मिलेगा, जिसमें आप परिवार के साथ एक छुट्टी का समय बिताएं या आनंदित रहें, खुश रहें। मन आपका अंदर से प्रफुल्लित रहेगा, और न सिर्फ आपका बल्कि आप जहां होंगे आपके सराउंडिंग में जो लोग होंगे, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार या आपके मित्र या आपके परिवार के जन जो आपके करीबी हैं, अब वो वाला पड़ोसी नहीं जिसको आप पहचानते भी नहीं हो या जानते भी नहीं हो, जो आपके करीबी हैं वे लोग भी काफ़ी खुशी का अनुभव करेंगे और प्रसन्नता आपसे बहेगी। एक एनर्जी ऑरा रहेगा हैप्पीनेस का आपके चारों ओर, जो दूसरों को भी फील होगा और उनको भी खुशियां देगा। तो कुल मिलाकर ये दिन अच्छा है। छुट्टी लेनी है अगर ऑफिस से या अपने काम से एक दिन की, तो आपके लिए 17 तारीख सबसे बढ़िया रहेगा। कहीं छोटा मोटा वैकेशन मनाना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, और परिवार को समय जितना देंगे उसका आपको लाभ मानसिक तौर पर मिलता चला जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, हर मामले में ये दिन फुल सपोर्ट करता है। साथ ही साथ कहता है आपका कोई एक पुराना काम पूरा भी हो जाएगा। 18 अक्टूबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, लेकिन आपको संयम बरतने की ज़रूरत है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेशन लेते हैं तो दूसरों को ये दिखेगा, जो आपकी इमेज को डैमेज करने का काम करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करते जाएं, धीरे धीरे चलें और सफलता अर्जित करते जाएं। जिस कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। मन आपका बड़ा पवित्र रहेगा, इसे स्वयं से दूषित नहीं करना, इसको ध्यान रखिए, और आपकी पवित्रता दूसरों तक पहुंचेगी जिससे लोग आपका सम्मान करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट यानी 100% का सपोर्ट दे रहा है। 19 अक्टूबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आप
अपने भंवर जाल में खुद को फंसा सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपके द्वारा उठाए गए कदम आपको ही उठा करके फंसा दें, और इस स्थिति में आप स्वयं को खुद ही निकाल सकते हैं। ये याद रखिएगा। ये दिन ऐसा नहीं है जब आप दूसरों पर ब्लेम करें, लेकिन इसके साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आप दूसरों पर भरोसा भी ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये भरोसा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होने वाला। आपके मन में क्या है दूसरों को ना बताएं, और दूसरों के मन में क्या चल रहा है, यानी आपका अपना परसेप्शन क्या है, ये तीसरे को ना बताएं। इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 35% का सपोर्ट देगा। 20 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन बढ़िया तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा है उन कार्यों में अपने आप को लगाने के लिए जो अभी तक दुसाध्य हैं, असाध्य हैं, बड़े परेशान करते हैं। जहाँ जहाँ आपकी गाड़ी अटकी है, जहाँ जहाँ आप फंस गए हैं, जिन जिन कार्यों को हाथ में लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, उन सभी में इस दिन आपको आगे बढ़ने के लिए पैसेज भी मिल जाएगा, आपका काम भी शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। अपनी योजना में परिवर्तन ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि ये दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कम से कम नकारात्मक फुल तो नहीं है। मतलब ये दिन जो है थोड़ा नकारात्मक है, 15-20%। तो उस नकारात्मकता की वजह से अगर आप नेगेटिव सेंस लेना शुरू करेंगे तो ये आपको उस दिशा में मोड़ देगा। बाकी ये दिन जो है आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में, और जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें आगे चलकर सफलता मिलनी सुनिश्चित है। 21 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है, मकर राशि, पहली चीज़ तो आय का एक नया स्रोत बन सकता है। अगर आप चाहेंगे तो बना सकते हैं या इस पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में भी आपको नए आइडियोलॉजीज आ सकती है। 2 कार्यों को एक साथ मैनेज करना इस दिन आपके लिए बहुत आसानी से पॉसिबल होगा, जिसे करके आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर पाएंगे या लोगों को भी यूज़ कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 21 तारीख बढ़िया है। 22 अक्टूबर का जो दिन है, आपके मन में एक सिचुएशन को लेकर के दुविधाजनक स्थिति आ सकती है जिस पर आपको सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे लोगों से सलाह लेना सही तो रहेगा, लेकिन फिर उनकी सलाह के निचोड़ को अपना आइडिया बना करके ही काम करना सही रहेगा। मतलब एज इट इज़ उनके आइडियाज़ पर काम नहीं करना। अंततः आइडिया आपका होना चाहिए, भले वो 2-4 लोगों की बातों का जोड़ तोड़ ही क्यों ना हो। इस दिन आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं। आप जितना ज़्यादा स्पेसिफिक मामलों में अपने आप को लगाते जाएंगे या जिन क्षेत्रों में आप कार्य करेंगे उन क्षेत्रों से फ्यूचर में आपको सफलता मिले, इसकी फुल पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन भी आप नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं, पुराने कार्यों की रूपरेखा को परिवर्तित करके आगे बढ़ सकते हैं। आने वाले समय में आपकी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है और व्यापार को नई दिशा देने के लिए दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में हालांकि ये दिन 22 तारीख जो है ये 70% का ही सपोर्ट सिस्टम बनाए हुए हैं। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल। 15 से 22 अक्टूबर तक का राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 15 अक्टूबर का दिन बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है। चीज़ें आपकी पकड़ से बाहर जा सकती हैं, आपके सोचे हुए काम ना हो, आपकी योजना के अनुसार कार्य ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है। आपने जो कुछ भी अभी तक अर्जित किया है उसे बचाने की कोशिश करिए। लोग सिचुएशन को ख़राब कर सकते हैं, आपके बारे में अनर्गल प्रचार इत्यादि भी कर सकते हैं। इन सारे लोगों को, इन सारे इंसिडेंट्स को आप ईश्वर को समर्पित करें और उनकी शरण में अपने आप को डाल दें। चीज़ें बहुत हद तक संतुलित रहेंगी, मैनेज्ड रहेंगी। फिर भी ये दिन किसी नए काम को करने के लिए अच्छा नहीं है, न किसी योजना में कोई परिवर्तन करने के लिए अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, किसी भी मामले में ये दिन सपोर्टिव नहीं है। 16 अक्टूबर का जो दिन है ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि सिचुएशन आप अपने विरुद्ध पाएंगे, और जितना इस सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करेंगे उतना ही ये आपके विरुद्ध होती चली जाएगी। आपको पहले तो शांत होना है और शांत भाव से सोचना है कि किस एक मामले को आप पहले मैनेज करना चाहते हैं, और पूरा जोर उसी पर लगाइए। वो मामला मैनेज भी हो जाएगा, बाकी सारे मामले आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और उधर से ही राह निकलेगी आगे बढ़ने और सफल होने की।
इस दिन अपने मन को जितना शांत रखेंगे उतना सफलता आपको अर्जित होगी। अशांत मन इस दिन बिल्कुल सफल नहीं हो सकता। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में 16 तारीख जो है 40% का सपोर्ट बनाया है। 17 अक्टूबर का जो दिन है ये कहता है कि आप 17 अक्टूबर का दिन जो है कहता है कि आप सिचुएशन को काफ़ी हद तक अपने फेवर में पाएंगे, और जो ये सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी इसकी वजह से आप काफ़ी प्रसन्न अनुभव करेंगे। परिवार में अच्छा और सुखद माहौल रहेगा और आपको लोगों की एप्रिसिएशन भी मिल जाएगी। इस दिन आपके द्वारा सोचे हुए कई एक कार्य पूरे हों इसकी संभावना है, लेकिन इन सब अच्छी चीज़ों के बावजूद मन आपका व्यथित या अशांत सा रहेगा, और इस अशांत मन को आपको ऐसे ही छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं करना, क्योंकि फिर वो कंट्राडिक्शन बनता जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। बाकी ये दिन ठीक और पॉजिटिव है। 40% से लेकर 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 18 अक्टूबर का जो दिन है ये कहता है कि आप अपने आप में काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे और थोड़ा सा मनमौजी प्रकृति भी आपकी रहेगी। लाइफ को एंजॉय करना, हंसना, दूसरों को हंसाना, दूसरों का मजाक उड़ाना, अपना मजाक उड़ाना, ऐसी स्थितियां आपके सामने बन सकती हैं। मतलब आप चाहें तो इस दिन से स्टैंड अप कॉमेडियन का करियर शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जब आप जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट चाहेंगे। बस यही एक चीज़ आपको नहीं करनी है, जल्दी नहीं करनी रिज़ल्ट की। बाकी चीज़ें ठीक है। दिखावा पसंद आप रहेंगे, वो आप समझ ही गए होंगे। और हाँ, आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो काफ़ी सारा पैसा आपका शॉपिंग पर जा सकता है, और वो भी ज़्यादातर कपड़े खरीदने में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा है, और चूँकि आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है इसलिए सोशल इमेज को लेकर कहता है सावधान रहिए। अब बात करते हैं 18 हो गया 19 तारीख की। 19 अक्टूबर का जो दिन है, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया दिन है। फॉर्चुनेटली बहुत सारे सिचुएशंस आपके फेवर में आएंगे, और जब जैसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी दिखे तो ग्रैब कर लीजिए, वो वाला काम आपको करना है। साथ ही साथ एक योजना बनाइए कि 19 तारीख को एक योजना बनाइए कि 19 अक्टूबर को आप किस तरह से मैनेज करेंगे, और आप अपनी योजना के बेसिस पर ही अगर मैनेज करना शुरू करेंगे तो 19 तारीख उसी तरह से मैनेज होता चला जाएगा, और चीज़ें आपके तदनुरूप, आपके अकॉर्डिंगली मूव होकर आपको बेनिफिट देती चली जाएंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज और बाकी सभी एस्पेक्ट में फुल सपोर्ट दे रहा है। 20 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको काफ़ी नरम दिल रखेगा, जिसकी वजह से आप अपने और दूसरों के बारे में भी काफ़ी गहराई से सोच पाएंगे। दूसरों के दुख को आप महसूस कर पाएंगे, और आपको चाहिए कि आप अपने मन में जो कुछ भी सोच रहे हैं वो सामने वाले पर प्रकट ना करें, बल्कि अपने मन को थोड़ा सा मैनेज करके कुछ छोटी मोटी प्लानिंग करने की कोशिश करें। इस दिन आपके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम भविष्य में आपको काफ़ी बेनिफिट दें, इसकी पॉसिबिलिटी है। और आपका इमोशनल लेवल हाई होने के कारण आपको किसी भी तरह के प्रॉमिस नहीं करने चाहिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन अच्छा रहेगा। 21 अक्टूबर का जो दिन है ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर दिखाता है। साथ ही साथ आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता भी दिखाता है। कुछ गंभीर, गहरे, कठिन विषयों का अध्ययन करने वाली मेंटालिटी आ सकती है, या फिर आप धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने की इच्छा रख सकते हैं। इस दिन ईश्वर के साथ अपने आप को एक कनेक्टिविटी में फील करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो उसमें आप सफल होंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य आपके यश को बढ़ाने वाले होंगे, और लोग आपको एडमायर और अप्रिशिएट करेंगे। आपके बारे में अच्छी पॉजिटिव बातें की जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको इन सारी चीज़ों से परवाह नहीं होगी, और आप बस अपने काम की धुन में लगे रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 21 तारीख फुल सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आप अपने लालच की वजह से सिचुएशन में नकारात्मकता अनुभव कर सकते हैं। अगर आप अपने लालच पर थोड़ा कंट्रोल कर ले जाते हैं। लालच किस चीज़ का? लालच उस चीज़ का जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मैं फला काम करके दुनिया को दिखा दूँ या मशहूर हो जाऊँ। ये वाला लालच, वो पैसे उठा लेने वाला लालच नहीं। इस चीज़ से बचना है। बस अपने काम से काम रहिए। जितना आप अपने काम से काम रहेंगे, दुनिया का नहीं सोचेंगे, दूसरे का नहीं सोचेंगे। जब दुनिया का नहीं सोचने और दूसरे का नहीं सोचने का कहता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उनके बारे में नकारात्मक कुछ कर दें। बस सिर्फ अपने बारे में पॉजिटिव रहना है। बाकी दुनिया के बारे में आपको न्यूट्रल करने के लिए कह रहा हूँ, है ना, कि न्यूट्रल रहिए, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। छोड़ दीजिए उस चीज़ को। और जितना अपने आप में न्यूट्रल होकर के पर्सनलाइज होकर सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आप सफल भी हो जाएंगे, सिचुएशन से ओवरकम भी कर जाएंगे।
और आने वाले समय में बेनिफिट्स आपको मिल भी जाएंगे, यानी कि अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं आपको और आप लाइफ में अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन की ओर बढ़ता हुआ देखें, इसकी पॉसिबिलिटी है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में 22 तारीख फुल सपोर्ट दे रहा है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 22 अक्टूबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 15 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है, ये आपके जीवन को अगर इम्बैलेंस है तो बैलेंस करेगा और अगर पहले से बैलेंस है तो उस बैलेंस को और बेटर कर देगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर दिखाई देती है, जिसकी वजह से आपके कई सारे रुके हुए अटके हुए काम पूरे हो जाएं या ऑन द ट्रैक आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरों के बारे में आपकी सोच किसी को बताइए मत, इसको ध्यान रखिए। और साथ ही साथ दूसरों के बारे में अपनी कोई पहली राय बिना सोचे समझे, बिना ऑब्जर्व किए मत बनाइए, बस इसको ध्यान में रखिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन 100% सपोर्ट देगा। 16 अक्टूबर का जो दिन है, ये आपके अंदर एक ऐसी एम्पावरमेंट ले आएगा जिसकी वजह से आप जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिल ही जाएगी। आप इसको या इस तरह समझें कि आप सफलता लेकर ही रहेंगे, आप रुकेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। आपके अंदर एक विद्रोही स्वभाव भी होगा जो किसी की नहीं सुनेगा, बस अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर के रहेगा। और ये विद्रोही स्वभाव आपके लिए 16 तारीख को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो इस विद्रोही स्वभाव को इस्तेमाल करिए और जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करिए। नए कार्य शुरू कर सकते हैं, नए टारगेट बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। 17 अक्टूबर का जो दिन है, ये दिन आपके धन के मामले में किए गए प्रयासों में सफलता दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाता है, धन के खर्च को बढ़ा हुआ दिखाता है। साथ ही साथ परिवार के ऊपर आपके धन के खर्च को भी दिखाता है। परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के साथ सौहार्द का वातावरण, सहयोगात्मक स्थिति रहे, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। और साथ साथ में ये दिन ये भी दर्शाता है कि इस दिन आपके व्यापार या जॉब से रिलेटेड मामलों में आपको काफ़ी सफलता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 17 तारीख बढ़िया है। 18 अक्टूबर का जो दिन है, ये इस प्रकार से होगा जो कहता है कि आप अपने आप को अपने ही भंवर जाल में ना फंसाएं, जिससे कि आप स्वयं को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। तो कुल मिलाकर आपको पैनिक नहीं होना है, दूसरों पर थोड़ा कम बिलीव करना, अपने पर ज़्यादा बिलीव करना है और परिस्थितियों के मुताबिक सिचुएशनली डिसीज़न लेते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है, ना कि किसी प्री परसेप्शन पर काम करके चले। प्री परसेप्शन पे नहीं चलना है, सिचुएशन के मुताबिक बदलना है अपने आप को। और आप अपनी चीज़ों का, अपने लोगों का खासा ध्यान रखें, उन्हें केयर करके रखें, इसकी ज़रूरत है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन थोड़ा अजीब है, तो ये 20% से लेकर के 60% तक का सपोर्ट सिस्टम बनाएगा। ये वोलाटाइल होगा आपके ऑपरेट करने के तरीक़ों पर। 19 अक्टूबर का जो दिन है, ये कहता है ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से दिल टूट सकता है, मन उदास हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं और जो टारगेट किया है उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं तो वो अचीव हो जाएगा और आप उसमें सक्सीड भी हो जाएंगे। किसी से भी, चाहे वो आपके जीवन साथी हों, लवर हों या मित्र इत्यादि हों, उलझने और बहस करने की ज़रूरत इस दिन नहीं है। तो 19 तारीख आपको करीब 35% का सपोर्ट देगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 20 अक्टूबर का जो दिन है, ये कहता है कि इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की लोग प्रशंसा करेंगे। आप अपने आप में आगे बढ़ कर के सफलता अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। धन के मामले में, व्यापार के या जॉब के मामले में आपके विचार, आपके द्वारा किए गए कार्य काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे, जिसका आपको उत्तरोत्तर बेनिफिट भी मिलेगा और आप उस बेनिफिट को अपने फेवर में जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन लोग आपको एडमायर या अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन आपका लोगों के बारे में परसेप्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना होने की चांसेस हैं। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, नए काम को शुरू कर सकते हैं, डेली रूटीन के काम में आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 20 तारीख बढ़िया है। 21 अक्टूबर का जो दिन रहने वाला है, ये कहता है कि आप इस दिन थोड़ा सा कम बोलने वाले पर्सन हो सकते हैं, अंतर्मुखी हो जाएंगे और आपका अपने अंदर की ओर मुड़ना आपको अपने अंदर सेल्फ इंट्यूशन या आपका इनलाइटमेंट करने के लिए काफ़ी है। तो आप अपना ही मार्गदर्शन कर पाएंगे और अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं और आपको राह नहीं मिल रही
तो 21 तारीख को थोड़ी देर बैठ जाएं चुपचाप शांति से और अपने आप से सवाल करें कि सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, और आपके पास खुद ही रास्ता निकल आएगा। ये दिन बहुत न्यूट्रल है, इसलिए लाइफ के हर एस्पेक्ट पर इसका पॉजिटिव नेगेटिव कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते इस चीज़ में ये दिन फुल सपोर्ट कर देगा। 22 अक्टूबर का जो दिन है ये ऐसा दिन है जो कहता है कि इस दिन आपके अंदर एक रूडनेस या रफनेस आ सकती है। आप दूसरों के बारे में प्री परसेप्शन कर सकते हैं और इस प्री परसेप्शन की वजह से आप लोगों को जज करेंगे और उनके बारे में अनर्गल दिमाग में सोचना शुरू करेंगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इन सारी चीज़ों के इतर अलावा अलग आपको चाहिए कि आप बस अपने ऊपर और अपनी ग्रोथ पर, अपने फ्यूचर पर ध्यान दें और दूसरों की परवाह को अभी प्रेजेंट टाइम में यहीं एज इट इज़ छोड़ दें। लेकिन आपका अपना जो माइंडसेट है, आपका अपना जो व्यक्तित्व है, वो एक अलग प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, जिसकी वजह से चीज़ों को अलग ढंग से आप मैनेज करेंगे और आपका यही तरीका आपको सफल करा देगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ईगो में नहीं आना है, किसी की इंसल्ट नहीं करनी है। रिलेशन के मामले में दिन थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव कर सकता है अगर आपने अपने साथी को कंट्रोल करने की कोशिश करी। बाकी एजुकेशन और रिलेशन के मामले में, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन फुल सपोर्ट बनाए हैं। तो मीन राशि, चूँकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ राशिफल यहीं पर समाप्त होते हैं। आज के राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।